बहन जी, हम लोग रोके की रस्म शुरू करते हैं। हाँ, अब बेटा आ जाओ, इलायची के पास बैठ जाओ। एक मिनट मम्मी, इस रोके की रस्म को हमें थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। अरे अब क्या हो गया? मैं एक आखिरी बार नौनी जी से एक बार बात करना चाहती हूँ। एक काम करते हैं, अगर आप चाहें तो मैं बात कर लूं आपके पापा से। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर सकता। आई एम सॉरी इलायची जी। ना नहीं बोल सकते मतलब जानते हुए भी। आई नो मैं जानता हूँ, बट सॉरी, मैं ना नहीं कर सकता। थैंक यू। नॉनी ब्रो, लाइफ में टंटे हो रखे। 120, 121 लगा रहा है बेटा पिंटू। सुनीता जी देखेंगी ना तो एकदम खुश हो जाएंगी, मतलब खुश क्या देख के लट्टू हो जाएंगी। पिंटू जी, सोन पापड़ी मतलब सोनपाल जी आप। पिंटू जी ये सब आपको शोभा नहीं देता है। पिंटू जी आपको पता है आप दिनों दिन मर्दाना होती जा रही हैं। आप लोहे की रोड को उठाकर ऐसे ऐसे मोड़ देती हैं, ईंट को उठाकर ऐसे हाँ ऐसे तोड़ देती हैं, और अब ये पिंटू जी अब दिन ब दिन मर्द में तब्दील होती जा रही हैं, और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको कल सुबह डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। डॉक्टर के पास? एक बात सोचिए, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्या एक भी केक मेरे मुंह पे आके गिरा? नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि केक फेंकने वाला खुद कंफ्यूज है कि आप एक औरत हैं या मर्द। मर्द? नहीं मतलब मैं कह रही थी मर्द थोड़ी हूँ, औरत ही हूँ तो औरत ही। और मैं आपके अंदर की इस महिला दोस्त को खोना नहीं चाहता। मेरा मतलब तो उसी से है ना। क्या? देखिए पिंटू जी, मेरे किसी भी बात का आप गलत मतलब मत निकालिएगा। ये सब तो मैं बस दोस्ती के लिए कर रहा हूँ। देखिए क्या ना कि आप परेशान ना हो, मैं ना गुग्गू को लेके चली जाऊंगी। आखिर पति है, किस काम आएगा। आप तो परेशान हो रहे हैं। नहीं 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 पिंटू जी, एक दोस्त होने के नाते ये हक केवल और केवल मेरा बनता है। इसलिए आप कल सुबह तैयार रहिएगा, और प्लीज किसी भी बात के लिए मुझे थैंक यू मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में है नो सॉरी नो थैंक यू। मर गए मतलब गिर गए। ये सब दोस्ती के लिए पिंटू जी। बंद करिए। ये क्या हुलिया बना के रखा है, क्यों पहना है ये? अरे इलायची जी, हमने ये औरतों वाली पोशाक पहनी है ताकि जो केक मारने वाला है ना उसे पता ही ना चले कि हम लड़का हैं कि लड़की। अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं हम ये। यहाँ मेरी शादी का पहाड़ मेरे सर पर टूट रहा है पल पल, और आपका दिमाग वो रास्ते के पत्थरों पे अटका हुआ है। नहीं अरे इलायची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो गई तसल्ली? यार जीजा जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस लड़के में प्रॉब्लम क्या है। अजीब ही है, मतलब खुद तो एकदम सीधा साधा है, लेकिन लड़की टेढ़ी चाहिए, क्यों? इलायची जी, ये तो आप हमारी आप बीती कहानी बता रहे हैं। एक मिनट, क्या ये कहने का क्या मतलब है कि मैं टेढ़ी हूँ आप सीधे हैं? नहीं, ये कहना चाह रहे हो? नहीं बताओ, ये कहना चाह रहे हो? यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, आप सुनिए तो सही इलायची जी, क्या है आप किसी और का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही हैं? आपको पता है हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, हमें कितने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, रातों को नींद तक नहीं आ रही है। आपको पता है कल सपने में हमने क्या देखा कि आपकी शादी में हम बारातियों को शरबत पिला रहे थे, अंकल आंटी बूढ़े बच्चे सबको, और उसमें कुछ बच्चे हमें आपका भाई बोल रहे थे। पता है कितना बुरा लगा हमें। क्या मुझे और मत डराओ यार, मुझे उस लौकी के कोफ्ते उस नौनी के साथ लंदन नहीं जाना है। हम एक ही तरीका है,
एक आखिरी रास्ता बचा है, अब उस नौनी को ना अपना सच बता दो। सच? इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? पर इलायची जी वो नौनी ये सच जान के क्या करेगा कि हमने झूठी शादी की है और पिंटू एक लड़का है, इससे क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्या आपकी लाइफ में? मतलब आपकी लाइफ में यही झूठ है, पिंटू भाभी और आपका? हाँ, और कोई झूठे? अरे यार, हमारा सच, अपने सच की बात करें, हमारा प्यार वो बताना होगा, उस नौनी को बताना होगा कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। क्या? तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम उस नौनी को हमारे और आपके रिश्ते के बारे में बता दें? बिल्कुल नहीं जीजा जी, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि आप उसे पिंटू भाभी और अपने रिश्ते के बारे में बताएं कि आप कितना प्यार करते हैं। नहीं, शादी की टिप्स दे डालिए उसे, आफ्टर शादी ये करो वो करो। अरे क्या जीजा जी कैसी बातें करो, ये आखिरी चांस है, बस यही चांस है हमारे पास और आपको बताना ही पड़ेगा। मतलब इस लड़के के चक्कर से मुझे निकालने के लिए आपको हमारा चक्कर उसके सामने लाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अरे इलायची जी करना तो ठीक है, लेकिन हम ये अकेले नहीं कर सकते। पूरे मोहल्ले को बुला लेती हूँ। हाँ एक मिनट, कहे तो संजू को बुला लेती हूँ। अरे क्या कर रही हैं आप? इलायची जी चुप रहिए, आप समझिए ना, हमें आपके साथ की जरूरत है यार। आपके साथ ही तो हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरे बिना वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ओहो, इस बाथरूम का भी इतना बुरा हाल हो रखा है कि क्या बताऊं। चल मैं इसमें चला जाता हूँ। कौन है बे? तेरा बाप है। अरे इलायची तू अंदर क्या कर रही है? पापा यार फिर से चोक हो गया बाथरूम में, क्या करूं? अरे हाँ वो मैंने अभी अभी देखा। ओहो, ये खरू को भी ना ये कटहल की सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी, सबके पेट खराब हो रखे हैं। अरे सुन इलायची, तुझे कितनी देर लगेगी अंदर? बहुत देर लगेगी मुझे, आप जाइए यहाँ से। चल ठीक है। पापा आप पे केक पड़ा क्या? इलायची जी आई लव यू। बच गए। मुझे लगता है फंस गए फिर से। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी, कुछ करिए जल्दी और नहा लीजिए। छोटे इलायची का रोका पक्का हो गया। ले मिठाई का दे। अरे सुन तो यार, अरे मैं कह रहा हूँ तू बात ही ना सुन रहा है मेरी, सुन तो ले। है ये खाना। तुम सेठ जी एक काम करो, तुम ना रहने दो, मुझे कुछ मिठाई ना खानी। तेरे घर की भी शादी है, ये बात कर रहा है बेकार की। इधर देख, मिठाई खा ले, मिठाई खा ले। ये सस्ती वाली से काम ना चलेगा, 2 किलो काजू कतली दुकान पे भिजवा दी शाम को। हाँ छोटे बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं शाम को भिजवाऊंगा। सेठ जी क्या हो रहा है? खिलाओ खिलाओ छोटे को मिठाई खिलाओ अच्छे से। अरे आपको पता है पिंकी जी के कराए हुए जो रिश्ते होते हैं ना, इसी तरह एकदम मजबूत होते हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। अगर छोटे के बताए हुए जगह पे होता ना तो क्या होता है इलायची का बेचारी का, एक क्लर्क बाबू की क्लर्क बेबी बन के रह जाती। ये तो है। तुम एक बात बताओ, बहुत देर बकर बकर कर रहे, चबड़ चबड़ खोपड़ी खा रहे, तुम तो खुद की शादी न संभलती, दूसरे की फटे में टांग अड़ाते रही हो। बस फ्री फंड में उपटन लगाई शादियों में जा जाके। ज्यादा मेरा मुंह ना खुलवाओ बस। छोटे तूने आज पिंकी जी के स्वभाव को क्या बोलते हैं उसको, वो स्वाभिमान को छेड़ दिया। अब देखना पिंकी जी क्या करेंगे तेरा। अरे एक बार दरोगा जी, छोड़, अरे क्या छोड़ बात कर रहे? क्या है बेकार की बात कर जी रहे? आप बीच में से हट जाओ। ये जो है ना छोटे का बच्चा, ये उबले हुए अंडे की तरह बहुत फुदक रही है। अरे आज पिंकी जी इसका 3-5 करके रहेंगे। अरे क्या ठंडा डाल लो। क्या कर रहे हो? मेरे दिमाग ही फूट गया है। भाभी जी आप बीच में मत पड़िए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जीना मुश्किल हो रखा है, बताओ। सारी ठंड जो है ना दुनिया की दिल्ली में ही पड़ गई आके। हाँ, पानी निचोड़ने की हिम्मत ही ना हो रही। पिंटू जी कैसी हैं आप, और ये क्या कर रही हैं? मैं ना बंदर को बनियान पहना रही हूँ, आप पहनोगे? अरे दिख ना रहा आपको, आपकी आंखें हैं बटन।
मजाक, काफी अच्छा मजाक कर लेती है पिंटू जी आप, नहीं? पर पिंटू जी देखिए, मैं अभी आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने आया हूँ। गंभीर मुद्दा? अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। मतलब आपने जो है ना तय कर लिया कि अब सुनीता जी की शादी करनी है। अच्छा अच्छा किया आपने। अच्छा पिंटू जी, सुनू तो भी बहुत छोटी है। मैं अभी आपके बारे में बात करने आया हूँ। देखिए, आप डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार है ना? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल ना समझ रहे हैं। क्या है ना कि अगर मेरी जांच पड़ताल हुई ना, तो समझ लो आपको ना बहुत बड़ा धक्का लगेगा। पिंटू जी, धक्के तो पहले से ही बहुत लग चुके हैं। आपको दंड पेल्ट देखना मुझे तो उपकाई सी आ गई थी। और 2-4 दिन से मैं जब भी आपको छत पे ताड़ने आता हूं, क्या? मेरा मतलब है आपसे मिलने के लिए आता हूं, तो आपकी मर्दाना हरकतों की लपटें हमारी दोस्ती पर लगती जा रही है पिंटू जी। देखिए सोन पापड़ी, मेरा मतलब सोनपाल जी, हाँ बस इतनी सी दिक्कत है ना? हाँ। यही परेशानी है? ठीक है, आज के बाद जूडो, कराटे, कुंफू, फुंफू सब, मतलब ये हरकतें सारी बंद। अब तो कोई दिक्कत ना है, अब चैन से रहो। अब डॉक्टर के यहाँ जाने की कोई जरूरत ना है। पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी देखिए, देखिए पिंटू जी, बात जो बिगड़नी थी वो बिगड़ चुकी है। अब भी सोचिए, हम लोग फिर से इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्या एक भी केक मेरे मुंह पे आके गिरा? यार ये कहाँ से हो गया, कहाँ से आ गया कि कहीं सच में तो मैं लड़की नहीं हूँ? क्या? देखा, मैं ना सच में लड़की हूँ। पिंटू जी, केक गिरा, यानी अभी भी आपके अंदर औरत जिंदा है। I'm so happy, I'm so happy। पिंटू जी, ओह, पिंटू जी, मैं अभी डॉक्टर को मना कर देता हूँ। हमें ये हो क्या रहा है यार, कुछ गड़बड़। पिंटू जी, केक पड़ने वाली सेल्फी। सुनता, ये आपके पापा को केक कैसे पड़ गया? मुझे थैंक यू बोलिए, मैंने आपको बचा लिया। मैंने पापा के मुंह पे केक मारा था। अरे वाह सुनीता जी, आपने तो कमाल कर दिया, सच में कसम से मान गए आपको। मतलब ये समझो, आपने जो है ना प्यार की परीक्षा एकदम फर्स्ट डिवीजन पास कर ली। फर्स्ट। बेटा सुनो, ओ बेटा सुनो। ओफो यार, पापा बुला रहे, जाना पड़ेगा। ठीक है, बाय। ओके सुनीता जी, बाय बाय। चली गई। अब देखते हैं केक मैन कैसे मुंह पे मेरे केक मारेगा। अरे मैंने जो है ये पहन लिया रेनकोट। अरे बेटा आ जाओ तू, और मैं बात करके भी दिखाऊंगा। करूं ये इलायची की शादी में जो देर हो रही है ना, ये सब भगवान का इशारा है। कि आप अपनी बेटी का हाथ किसी ऐरे गहरे के हाथ में ना दे दें। अरे यार, इतनी हड़बड़ी क्यों है आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर, जैसे कोई कोहिनूर का हीरा आपके हाथ में लग गया है। सुन इलायची, मुझे मालूम है तू ये घर छोड़ के ना जाना चाहती, लेकिन एक ना एक दिन तो बेटा घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। अच्छा सुन, तू बेफिजूल की बातें छोड़। सुन, वो लोग आ ही रहे होंगे, और इस बार अगर तूने कुछ झमेला किया ना, तो मैं बता रहा हूं तुझसे कभी बात ना करूंगा। करूं, तू गवाह है। अरे आइए आइए एसपी साहब, आइए। आइए आइए आइए, आ जाओ गुग्गू, इधर आ जाओ। आ जाओ बेटे, आ जाओ। बैठिए बैठिए। बैठिए सर, बैठिए। माना कि आप बचपन से दिल्ली में रहते हैं, लेकिन
तहजीब ये कहती कि जो सामान है वो यहाँ पे रखा जाता है। अरे हाँ हाँ हाँ, वो रख ही रहते पिंकी जी एक्चुअली। जी 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 मतलब वेरी गुड। जल्दी जल्दी मंगीलाल आप रखिए। हाँ रख रही है, यहाँ रख देना याद है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। सॉरी 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 ध्रुव। एसपी साहब, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? बहुत हुई है? मतलब पिछली गली में जो हमारी कार है वो अंदर घुस ही नहीं पाई। उसका रीजन भी हमारा ही है ना बड़े भैया। वो जो दुकान है उसका अग्रिम भाग, जो आगे वाला भाग होता है हिस्सा, उसे तोड़ दिया उन्होंने। तो वहां से हमें पैदल आना पड़ा। वैसे शादी हो जाने के बाद तो आपके बड़े भाई साहब जो हैं मेरे समधी हो जाएंगे, तो फिर समधी तो समधी के काम आएगा ना। या बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम कीजिएगा कि जहाँ पे भी वो अवैध जगह जो होती है लोगों ने कब्जा करके रखा है, उनका न्यूज़ है ना हमारे बड़े भैया को दे देना। क्या है कि वो आपको इनाम भी दे देंगे 20% शायद। हाँ एसपी सर, एक मिनट। पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि पिंकी जी ना इस रोके की रस्म को शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं मतलब। और मैं तेरे दुनिया छोड़ने का। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपके जैसे काबिल ऑफिसर ना दुनिया के हर कोने में होने चाहिए। जी जी। बहन जी, हम लोग रोके की रस्म शुरू करते हैं। लड़के लड़की को एक साथ बैठा दीजिए। हाँ अब बेटा आ जाओ, इलायची के पास बैठ जाओ। और इलायची बेटा सर पे पल्लू ले ले। एक मिनट मम्मी, इस रोके की रस्म को हमें थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। अरे अब क्या हो गया? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, इस बार तो आप बच गए। हाँ देखा कैसे रेनकोट काम आ रहा है एसपी साहब। ये है दिमाग। अब देखा कैसे मारेगा वो। अरे इलायची बेटा, तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। अंकल जी, मैं एक आखिरी बार नौनी जी से एक बार बात करना चाहती हूँ। मेरे मन में कुछ सवाल है और अगर उनका जवाब नहीं मिला तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, अपने स्कूल में किसी सवाल का जवाब तो देना पाई आज तक, अब शादी के टाइम पे तो अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। रेनकोट। सेठ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बेटी के दिल में कुछ प्रश्न है तो सुन लो ना, क्लियर हो जाएगा तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोनी बेटा एक काम करो, तुम इनके साथ बाहर जाओ, बातचीत कर लो और जो भी फैसला है वो हमें आकर बता देना, ठीक है? मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजा जी प्लीज आप भी चलिए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जी इलायची जी जरूर। चलिए चलिए। जाओ बुब्बू, ठीक से समझाना इनको, ठीक है? आइए इलायची जी। नौनी भाई साहब आइए। लंदन में पढ़े हैं ना, जरा ठीक से समझाना। जी इलायची जी, बोलिए क्या बात करनी थी आपको? देखिए नोनी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत स्वीट है, समझदार है, पर मैं आपको पसंद नहीं, राइट? मैं शुरू से ही समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एनीवे, मैं जान सकता हूँ कौन है वो खुशनसीब? जी चाची। एक्सक्यूज मी, आप खुद भी तो बोल सकती थी, अपनी नौकर से बुलवाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, वो मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो जीजा जी है, मतलब पंचम जी से प्यार करती हूँ मैं। ये रामू का गाड़ी ओके? नहीं, ये सच में ये काम नहीं करने आए थे यहाँ पर, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए यहाँ पर, सीरियसली। एक्सक्यूज मी ब्रो, बट तुम तो इनको बेबी बेबी क्या के बुलाते थे? नोनी ब्रो, वो हम उन्हें इज्जत वाला बेबी बेबी कहकर नहीं पुकारते थे, हम उन्हें प्यार से पुकारते हैं। क्यों बेबी? आई लव यू बेबी। आई नो आपको बहुत ही बुरा लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा ना कि ये सब आपके साथ हो रहा है, पर मैं क्या करूं? मैं इनसे शादी करने के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ।
नॉनी ब्रो, पंचम ब्रो, इस तूफान को सिर्फ हमारे प्यार के बादल समेट सकते हैं। एक्चुअली प्लीज नॉनी ब्रो, नॉनी ब्रो प्लीज। it's okay. I know bro. एक्चुअली मैंने अभी तुम लोगों से एक बात छुपाई है। हाँ? दरअसल मैं भी किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। Okay, bro? अभी मैंने कुछ देखा नहीं, अगर मैं गिर जाता मेरी शादी नहीं हो पाती तो मैं क्या देख पाता लाइफ में। सॉरी Excuse me यार। सॉरी नॉनी ब्रो, ऊपर से मैं अपने डैड के मारे किसी को कुछ नहीं बोल पाया यार। एक्चुअली मेरे डैड लव मैरिज के खिलाफ है, अरे फिर प्यार करने का फायदा ही क्या? जब प्यार की गाड़ी आप शादी की पटरी तक पहुंचा ही नहीं सकते हैं। अरे यार, आप उनके बेटे कोई मुजरिम नहीं है। जाइए और अपने दिल की बात खुल के बता दीजिए अपने पापा को। प्लीज नॉनी ब्रो। आई नो मेरे डैड पुराने ख्यालों के इंसान है और ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अरे पर एक काम करते हैं, अगर आप चाहे तो मैं बात कर लूं आपके पापा से। नहीं, आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इस रिश्ते के लिए ना नहीं कर सकता। आई एम सॉरी इलायची जी। नॉनी नानी बोल सकते, मतलब जानते हुए भी। आई नो मैं जानता हूं, बट सॉरी, मैं ना नहीं कर सकता। थैंक यू। नॉनी ब्रो एक बार ही बात। नॉनी ब्रो, लाइफ में टंटे हो रखे। अरे आगे ओहो, अभी शादी होने में देरी कितनी है? हैं? क्या हुआ? लड़की तो पसंद है ना तुझे? यस डैड, मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। लेकिन मेरी तरफ से शादी के लिए बहुत बड़ी ना है। क्या बकवास कर रही है लाइची? अरे इतना अच्छा रिश्ता आया है, हैं? तेरी जगह अगर मैं होता ना तो भाग के शादी कर लेता। नहीं पापा, ना मैं करूंगी और ना ही आपको करने दूंगी। अरे पर अरे रुक जा थोड़ी देर, अपनी बेटी से बात कर रहा हूं। तू बात कर रहा है बेकार की, मारे जा रहा है। अरे कौन से कांटे लगे इस लड़के में, है? मुझे तो लड़का बहुत प्यारा लग रहा है। अरे यार पापा, प्यारे तो बहुत है ये, पर अच्छा, मतलब अगर प्यारे इतने ही हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रखी है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम अंकल जी को है। मुझे? अंकल जी, भले ही आप मुजरिमों के चेहरे एक पल में ही पढ़ लेते हो, लेकिन ना जाने क्यों आप अपने बेटे का मन नहीं पढ़ पाए। क्यों अंकल जी? इलायची प्लीज रहने दीजिए ना। नॉनी जी प्लीज, आप तो रहने ही दीजिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसी बहकी बातें कर रही है बेटा? अंकल जी, आपके बेटे या नॉनी जी किसी और लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आप लव मैरिजेस के खिलाफ हैं, इसलिए वो आपका मन रखने के लिए किसी और लड़की से शादी करने के लिए हाँ कह रहे हैं। नोनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सच है? यस डैड, ये सच है। अंकल जी, आज आपकी जिद में आके नॉनी जी भले ही किसी और लड़की से शादी कर ले, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये कभी जिंदगी में आके खुश रह पाएंगे? और उस लड़की का क्या जो आपके घर में आएगी, क्या वो कभी खुश रह पाएगी? अंकल जी, बच्चों को तो बचपन से हम माँ बाप जानते हैं ना, उनका मन पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर बड़े होने के बाद क्या हो जाता है? मतलब ईगो क्यों बीच में आ जाता है? अचानक से उनकी वही जिद हमें अपना अपमान लगने लगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? अंकल जी, मैं जानती हूं कि मैं बहुत छोटी हूं, ज्यादा तजुर्बा नहीं है, दुनिया नहीं देखी इतनी मैंने,
लेकिन मैंने अपने माँ बाप को देखा है, कितना प्यार करते हैं वो मुझसे। मेरी छोटी से छोटी जिद पूरी करने के लिए ना अपनी जान लगा देते हैं वो, और उसके बदले में मैं भी उनकी कोई जायज बात नहीं टालती हूँ, कभी भी नहीं। थैंक यू वेरी मच इलायची। आज तुमने मुझे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से बचा लिया। नोनी की शादी होगी, जरूर होगी, और बड़े धूमधाम से होगी, और वो भी नोनी की पसंद की हुई लड़की के साथ। Oh, your dad! चलो अच्छा हुआ भैया, बला टली। अब जो है ना किसी की सेटिंग ना बिगड़ेगी। अब बुबू तुम चुप करो। नहीं हम ये कह रहे थे नहीं बस जैसे- चुप करो। चुप। चुप चुप चुप। सेठ जी, हम लोग बड़े बदनसीब है कि ऐसी स्मार्ट लड़की हमारे खानदान में नहीं आएगी, लेकिन जिस खानदान में जाएगी ना, वो खानदान का नाम रोशन कर देगी पक्का। हाँ ये तो है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पता बता दे, चल यहाँ चलो। सेठ जी धन्यवाद, माफ कर देना जो भी हुआ वो, लेकिन आओ आओ, कोई बात आइए। आइए सर। इलायची बेटा, इलायची आज ना तूने मेरे नाम के आगे 200 वाट का बल्ब जला दिया। आज मुझे लग रहा है कि इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा खुशनसीब बाप कोई ना है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अबे क्या कर रहा है? मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, मेरे भी मारे जा रहा है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं केक मैन की। सही से बैठना, मुझसे पूछ के करता है क्या बराते? तुम यहाँ क्यों आए हो सेठ जी? हैं शादी की तैयारी ना करनी, या सजावट का कन्यादान का सारा काम दरोगा के ठेके पे दे दिया? अबे कैसी बातें कर रहा है, ब्याह ही ना हो रहा, काय की तैयारी? क्यों ना हो रहा ब्याह? क्या हो गया? कोई आदमी नया आ गया क्या रिश्ता लेके? तुम्हारी तो आदत है ना वैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने की। दरोगा से अच्छा आ गया होगा, तुमने हाँ कर दी होगी। अरे नाना सुन, वो क्या है कि जबरदस्ती जो है लड़के का बाप अपने लड़के की शादी करना चाह रहा था इलायची से। हाँ लेकिन वो तो सुन, लड़के का चक्कर कहीं और चल रहा है, वो तो सारा भांडा फोड़ दिया इलायची ने। सीधे बैठना यार, ये सही से बैठे घुसेड़ दूंगा ये। अरे चुप रहा तुम सेठ जी। इलायची की बात है, इलायची की बात ना होती ना तो मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता, मेरी हाय लग गई, इस रिश्ते को हाय लग गई मेरी। अरे हाय ना, तेरा आशीर्वाद लगा है, तू समझ ना। गर्दन ऊपर कर। सुन एक बात सुन। हाँ बोलो। अगर इलायची का रिश्ता वहां हो जाता हाँ। तो मेरी बेटी तो मतलब मैं तुलसी तेरे आंगन की बनकर रह जाती यार, है? और वो लड़का बाहर कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा होता। समझ रहा है तू? है? सुन एक काम कर, सारी बातें आगे पीछे की भूल जा, एक नई शुरुआत करते हैं यार। बंद, बाप की दुकान है तेरी, बंद बंद। तुम चलो कोई दूसरी दुकान देख लो। अरे तुम जाओ यार, नाटक कर रहे। सुन तो, अरे अरे तू लड़ ले क्या यार, है? तू कुछ भी कर ले, लेकिन तू यार ये मत बोल के मैं दूसरी दुकान ढूंढ लूं। तेरा हाथ बैठा हुआ है यार मेरे ऊपर, है? दूसरा आदमी हाथ लगाएगा तो मुझे मजा आएगा क्या बता? तुमने दिल तोड़ा सेठ जी मेरा। अरे तो माफ कर दे यार मुझे, है? माफ कर दे। अरे छोड़ दे, ऐसे तो बातें होती रहती हैं। यार छोटे तू भी ना मालिश कर। तुम ना हर छोड़ो, ठीक है चलो भाई यहाँ से, हो गया अभी दिमाग खराब मेरा। बैठो। अब बैठ जाऊंगा।
तुम सीढ़ी हर बार ना अपनी बातों में मना लेते हो मुझे। हाँ लेकिन एक बात कहूँ, हाँ ये तो अच्छा हुआ अपनी इलायची का रिश्ता बहाना हुआ, नहीं तो सेठानी की तरह वो बोलती है इलायची, मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ यार तू सही कह रहा है यार, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा ही हुआ। लेकिन एक बात बताऊं, जब तक इलायची का रिश्ता कहीं और ना हो जाता ना, मेरे कलेजे को ठंडक ना पड़ेगी। अच्छा सुन, इधर तो सुन। सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इलायची के लिए ना अच्छा रिश्ता है तो बताइए जरूर। और इलायची कैसी है? जीजा जी छत पर है। कितना तक करते हैं मुझे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे कितना तक, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो जीजा जी? अरे क्या सुनिए तो सही, कर रहे हो? मजाक कर रहे थे। क्या मजाक कर रहे थे? बाहर खड़ी धूप निकली हुई है और आप कमर में क्यों बैठे हैं? लगता है मेरे प्यार की सर्दी लग गई। वो तो है इलायची जी, पर वो दरअसल क्या है ना कि हम वो केक के थप्पड़ खा खा के तंग आ गए, गाल दर्द होने लग गया, तो हमने ये उपाय निकाला। नॉट बैड। चल रहा है थोड़ा बहुत दिमाग, मतलब थक्का स्टार्ट हो लेकिन ठीक ठाक भाग लेते हो। इलायची जी एक बात कहें, आपको पता है हमें आज ऐसा लगा जैसे कि हमने आपको खो ही दिया था। जीजा जी आपको पता है मैं ना वो नागिन हूँ जो आपकी कुंडली में पूरे 7 जन्म के लिए कुंडली मार कर बैठी है, कहीं नहीं हिलने वाली। और इलायची जी हम भी यही चाहते हैं कि 7 जन्म आप हमारा खून चूसे और हमारी हड्डियां गला दें। इतनी बेरहम लगती हूँ मैं? हाँ तो रो क्यों रहते? होने दो ना शादी, किसी और के गले बढ़ जाती हूँ जाके। जाती हूँ मैं। नहीं, क्यों? आप क्यों किसी और के गले पड़ेंगी? आप सिर्फ हमारे गले पड़ेंगी और हम आपके गले पड़ेंगे, क्योंकि हम आपको फरमाला पहनाएंगे। वो तो है, लेकिन जीजा जी सोचो अगर सच में मेरी शादी हो जाती तो क्या करते अगर मैं लंदन चली जाती? ऐसे जी हम पागल हो जाते खुशी के मारे। कितने गंदे हो, छोड़ो मुझे, कितने गंदे हो। सुनिए तो सही, इलायची जी हम मजाक कर रहे थे, हमारी जिंदगी के संगीत का सुर है और अपने सुर को कभी चलने नहीं देना। कभी नहीं, कभी भी नहीं। आई लव यू इलायची जी। लाइफ में टंटे हो रखे कमर में भी। हा 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 हा। आहा, ये हो आ गई आ गई आ गई। हाय मेरी डार्लिंग, देखो ये दिन आ ही गया, मतलब तुझे खरीदने के चक्कर में मैंने अपनी दुकान का पूरा गल्ला साफ कर दिया, लेकिन मैंने कभी आरती शुरू ना की, जुल्फे सामान्य आ गया। मैंने कभी ना सोचा था कि मेरी डार्लिंग एक टाइम पे मतलब मेरी आंखों के सामने खड़ी होगी। अब आने दो सेठ जी को। सेठ जी, फिर देखना तू, मैं और सेठ जी चांदनी चौक की सारी गलियों घूमेंगे, और कसम से कह रही हूँ सेठ जी को हर गली में अगर चांदनी भाभी नजर ना आई ना तो मेरा नाम बदल देना। अरे वाह 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 वाह। अरे दरोगा जी, छोटे, मतलब ये स्कूटर कब लिया? पिंकी जी पूछ रहे हैं।
क्या बताऊं दरोगा जी, मतलब एक एक पाई पाई पैसे जोड़ रहा था मैं इसको खरीदने के चक्कर में, आज आ गई सामने। कैसी लग रही है? एकदम चकाचक। मतलब पिंकी जी बोल सकते हैं कि बिल्कुल पिंकी जी के गोरे गोरे गालों की तरह लग रही है। अरे कोई इसका मुंह काला करो। साहब जी मैं तो छोटे से करिया था। अरे छोटे, स्कूटर के पीछे ना वो लिखवा देना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ठीक है, बिल्कुल सही कहा तूने मंगीला। पिंकी जी देख रहे ना, तू पिंकी जी से सारी अच्छी अच्छी आते सीख के बहुत समझदार हो रही है आजकल। लेकिन दरोगा जी ये बताओ आज बात क्या है? मतलब गाल एकदम गुलाबी हो रखे हैं, एकदम दिवाली की फुलझड़ी लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताए तुझे पिंकी जी, पता है तेरे को? हाँ। पिंकी जी पर ना आजकल छिड्डों के एकदम प्यार की बारिश हो रही है। हाँ मतलब ऐसा लग रही है छिड्डों के साथ जैसे नई नई शादी हुई होती है पिंकी जी की। तुझे पता है आजकल पिंकी जी के बनाए हुए हर खाने की ना छिड्डो भर भर की तारीफ कर रही है, और पिंकी जी के बनाए हुए ब्लाउज भी पहन के बाजार जा रही है। मतलब एकदम मजा आ रही है पिंकी जी को। पिंकी जी की खुशी के बारे में एकदम गोभी का फूल होते जा रही है। तुझे पता हमारे संबंध ना बिल्कुल एकदम मधुर हो गए अब। क्या बात दरोगा जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही। मतलब आज कितना बड़ा दिन है, आप भी खुश, मैं भी खुश, बड़ा मजा आ रहा है। तो एक काम कर रहा, जब सब खुशी का माहौल है तो इस खुशी में तू अपने स्कूटर पे बैठा के पिंकी जी को थाने छोड़ के आ चल। दरोगा जी वैसे बात बिल्कुल आपकी सही है, स्कूटर आप ही का है, लेकिन क्या है कि मैंने जिंदगी में जो भी काम की शुरुआत की है, जो भी मतलब सेठ जी के बिना ना की है, तो पहला हक इस पे, पहली सवारी का हक सेठ जी का बनता है। एक बार सेठ जी बैठ ले, फिर आपको तो थाने क्या मतलब जहाँ कहोगे छोड़ दूंगा। अच्छा, लेकिन दरोगा जी आपकी गृहस्थी जो मतलब चकचका के चल पड़ी है, मतलब उसके लिए मेरी तरफ से बधाई। ना छोटे थैंक यू। वो क्या है ना, इतने सालों के बाद पिंकी जी के घर में खुशियां आई है। हाँ। तुझे पता है इतने साल लग गए छिड्डो को पिंकी जी की सही कीमत पहचानने में। 2 कौड़ी की है। हाँ। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इसमें ना 2 घोड़ी का हॉर्स पावर लगता है, मतलब 2 हॉर्स पावर है जी। अरे ओए ये देख, अरे कोई बात नहीं, छू रहे हो क्या? अरे गिरा रहे हो? संतोल है यार, मुबारक हो, तूने जो है नया स्कूटर ले लिया है। अरे तू तो परसों बता रहा था इसी के बारे में। लेकिन सुनो, हाँ मुबारकबाद अकेले से काम न चलेगा, फिर? इस पे बैठना पड़ेगा। इसकी मतलब एक ट्रिप तो बनती है, एक बार सवारी तो करोगे ना मेरे साथ। ना ना वो ठीक है, लेकिन क्या है छोटे कि आज ना थोड़ी सी मेरी कमर जो है थोड़ी अकड़ी हुई है, तो एक काम कर, अरे पिंकी जी को बैठा ले। हाँ पिंकी जी एकदम रेडी है। कैसी बात कर रहे हो तुम? पिंकी जी गैर आदमी है, तुम मेरे नहीं, मतलब पिंकी जी तो अपने ही है ना। आज तुम्हें टाइम कहाँ रहता है, तुम दिन भर दुकान में बिजी रहते हो। पहले तुम बैठ लो, दरोगा जी को तो मैं मतलब घुमा दूंगा। ना 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 सुन छोटे, तुम बैठो यार, सुन दो मैं बैठ लूंगा, लेकिन तू पहले से चलाना सीख ले यार। तू देख चलाना सीख लेगा ना, उसके बाद तू जहाँ कहेगा कि सेठ जी है चलो मैं चला चलूंगा। अगर तू मुझसे ये कहेगा ना पाताल चलो, तो मैं स्कूटर पर बैठ कर पाताल भी चला चलूंगा, सच। भाई यही मसाज तुम्हें, अब इसकी कर मसाज पहले। चुप रहो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो रखा हो। मतलब मैं चलाना ना आता, मैं बचपन से चला रही हूँ साइकिल। उसमें फर्क क्या है? साइकिल के 2 पहिए, इसके 2 पहिए। ये थोड़ा आगे से मोटी है, ऐसी फूली है, वो बिल्कुल छरहरी है। और क्या अंतर है? बचपन से चला रहे हूँ, तुम टेंशन ना लो। एक बार बैठो मेरे साथ चुपक के, बस हो जाएगा। यार समझ ना रहा ना, यार। ना करो। अरे तू मैं खोपड़ी मारूं। अरे खोपड़ी में क्या मारता करो। अरे यार, बिल्कुल चुप। अरे यार ये समझ ना रहा है। अरे मैं सब समझ रहा हूँ, तुम ना समझ रहे हो। सुनो मेरी बात। हाँ। एक बार इसकी मतलब सवारी करके तो देखो, गलियों में तुम्हें हर गली में चांदनी भाभी नजर ना आए तो मेरा नाम छोटे नहीं है। अरे मुझे डर ये है कि चांदनी के साथ कहीं तारे नजर ना आ जाए यार। तुम चुप रहो जेठ जी। हाँ। ये लगाओ, भगवान का नाम लो और खुशी से बैठ जाओ। मजे लो, सवारी के मजे लो। बैठ जाऊंगा यार, रुक जा। बैठो आजा छोटे, पिंकी जी आगे खड़े हो सकते हैं। अरे ना दरोगा जी, छोटे बेटा मारो, किक मारो। हाँ सेठ जी, ऐसे कंधे पे नहीं। अरे बाप। हाय गर्लफ्रेंड की तरह बैठो। पहले स्विच ऑन करे, सब सिखाना पड़ रहा है। अरे आराम से, भारी हो तुम। हाँ आराम से चलियो। बोलो चांदनी भाभी की। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। कहाँ देख रहा है तू? वो निकल गए उधर। अच्छा पिंकी जी को छोड़ गए।
गुड मॉर्निंग इलायची जी। इतनी ज्यादा गुड मॉर्निंग तो आज तक नहीं हुई हमारी। वैसे जीजा जी आपने हमें नए दोस्त से नहीं मिलाया आपने। नया दोस्त मतलब? आपकी नवीली सी मूड जीजा जी। हाय, मैं हूँ इलायची। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और सच कहूँ तो मेरे अलावा आपकी जोड़ी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बहुत जच रही है। इलायची जी धन्यवाद। हमने काफी मुश्किल से बढ़ाई है वैसे ये मूछ आपको इम्प्रेस करने के लिए, पर अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो निकाल दें। अरे क्यों निकाल दे, कोई नहीं कटवा रहा है मूछ। मेरा दिल आ गया इस मूछ पे और आप इस मूछ में बड़े ही दबंग लग रहे हैं। सुनिए ना, प्लीज एक बार ताऊ दूं आपकी मूछ को प्लीज। जरूर। इलायची, ओ इलायची, इलायची, अब इलायची, इलायची, मेरे तो भाग ही फूट गए। कुछ रहो। क्या हुआ अब? हाँ, छटंकी मामा चोरी करते पकड़े गए क्या? अरे नहीं इलायची, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो मैं पूजा की थाली लेके पूजा कर रही थी, अचानक दिया फड़फड़ाने लगा जोर जोर से। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। हाँ, कैसी बातें करते हो यार, तेल कम डालोगा दिए में, ऐसे थोड़ी ना अनर्थ होता है। फिल्में देखना बंद करो थोड़ा, कितना ज्यादा फिल्में देखने लगी हैं आजकल। जी सही बात है, इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको पता है बुबू जब भी हमारी आरती की थाली लेके हमारे मुंह के आसपास घुमाती है ना, अपने नाक से सारे दिए बुझा देती है। ये रोज का है। आंटी जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है, होता रहता है। और बताइए। अरे छटंकी मामा का ही फोन है। अरे कहीं चोरी करते पकड़े तो नहीं गए? देखती हूँ। हेलो मामा। इलायची बेटा, जीजा का एक्सीडेंट हो गया। मैं बल्ली महाराज के पास वाले हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, जल्दी आ जा। हाँ मामा, हम अभी आ रहे हैं। देखा मैंने बोला था ना अनर्थ होने वाला है। आंटी जी चलिए चलिए, आप जल्दी आइए। अरे मुझे फिर लेके जाओ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।